जय हिंद दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अकेडमी 360 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी सेनाओं के प्रमुख 2024 को फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। अभी CISF, आर्मी, BSF, रेलवे बोर्ड, नेवी के साथ साथ कई प्रमुख में बदलाव हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, CISF के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा। CISF के अभी हाल ही में नए प्रमुख बन गए हैं राजविंदर सिंह भट्टी जी। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हैं, ये है राजविंदर सिंह भट्टी जी। ये अभी हाल ही में CISF के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब एग्जाम में आपको प्रमुख के साथ साथ CISF का फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, तो आपको ध्यान में रखना है। CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ध्यान में रखिएगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का जो है फुल फॉर्म रहेगा। CISF का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर रहेगा और इसकी स्थापना की गई थी 1969 के अंदर। ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर मैं आपको एक बात बता दूं कि CISF का मोटो क्या है, तो ये भी ध्यान में रखना है। CISF का मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अगर हिंदी में बात की जाए तो संरक्षण एवं सुरक्षा CISF का मोटो रहेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलेगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख आर्मी चीफ कौन बने हैं। तो उपेंद्र द्विवेदी इसका राइट आंसर रहेगा। ये 30वें प्रमुख बने हैं भारतीय थल सेना के, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात इंडियन आर्मी की हो रही है, तो इसकी स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो 1 अप्रैल 1895 के अंदर इंडियन आर्मी की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इंडियन आर्मी की जो स्थापना 1 अप्रैल 1895 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और भारतीय थल सेना का मोटो क्या है, तो सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि सेवा परमो धर्म, इसका मोटो रहेगा। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। आप यहाँ पर उपेंद्र द्विवेदी जी की फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो NS राजा सुब्रमण्य जी भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। ये भी पता होना चाहिए दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नौसेना प्रमुख कौन बने हैं। तो दिनेश के त्रिपाठी जी 26वें भारतीय नौसेना के प्रमुख है। बात इंडियन नेवी की हो रही है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, बात इंडियन नेवी की हो रही है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बात इंडियन नेवी की हो रही है, तो इसकी स्थापना कब की गई, तो 26 जनवरी 1950 के अंदर इसकी स्थापना की गई। ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, R हरि कुमार 25वें नौसेना के प्रमुख थे। कई बार एग्जाम में पहले जो प्रमुख थे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले जो स्टूडेंट अकेडमी 360 पर नए हैं, वो प्लीज़ आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अकेडमी 360 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। तो वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन जी भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बन गए। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी 27वें भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। देखिए दोस्तों, बात भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की हो रही है, तो इसकी स्थापना की गई 8 अक्टूबर 1932 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो इसका मोटो क्या है, तो इसका मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। ध्यान में रखिएगा, टच द स्काई विद ग्लोरी इंडियन एयरफोर्स का मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी की फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये
इंडियन एयरफोर्स के उप प्रमुख है, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो सतीश कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। सतीश कुमार जी रेलवे बोर्ड के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात इंडियन रेलवे की जा रही है तो 16 अप्रैल 1853 के अंदर इंडियन रेलवे की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी का नाम आपको ध्यान में रखना है, ये वर्तमान में रेलवे मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी का नाम आपको ध्यान में रखना है। दलजीत सिंह चौधरी जी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए। बात बीएसएफ की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना की गई 1 दिसंबर 1965 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने? तो अभी हाल ही में अमृत मोहन प्रसाद जी एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हैं, ये है अमृत मोहन प्रसाद जी। एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई 20 दिसंबर 1963 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो भृगु श्रीनिवासन का नाम आपको ध्यान में रखना है। भृगु श्रीनिवासन जी को 25वें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी की स्थापना की गई थी अगस्त 1984 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राइफल्स एआर के नए महानिदेशक कौन बने? तो अभी हाल ही में असम राइफल्स एआर के नए महानिदेशक के रूप में विकास लखेरा को नियुक्त किया गया और ये 22वें असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। एआर का फुल फॉर्म है असम राइफल्स। इसकी स्थापना की गई थी 1835 के अंदर और इसका मुख्यालय शिलोंग मेघालय के अंदर है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? तो अनीश दयाल सिंह जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। अनीश दयाल सिंह जी को सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1939 के अंदर, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो तपन कुमार डेका का नाम आपको ध्यान में रखना है। तपन कुमार डेका जी को इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आईबी का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी स्थापना की गई 1887 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन बने हैं? तो हीरालाल सामरिया इसका राइट आंसर रहेगा। हीरालाल सामरिया जी भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी बन गए हैं। सीआईसी का फुल फॉर्म है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। हीरालाल सामरिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण आयोग सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है परवीन सूद। परवीन सूद जी केंद्रीय अन्वेषण आयोग सीबीआई के नए निदेशक बन गए हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1963 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? तो विवेक भसीन इसका राइट आंसर रहेगा। विवेक भसीन जी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक बन गए हैं। बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना की गई 3 जनवरी 1954 के अंदर और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इसका राइट आंसर रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बन गए। सीडीएस एक 4 स्टार अधिकारी होता है। सीडीएस के पद का गठन किया गया था 1 जनवरी 2020 के अंदर और भारत के पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत जी। ओके, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के फिर से सोलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो तुषार मेहता इसका राइट आंसर रहेगा। तुषार मेहता जी भारत के फिर से सोलिसिटर जनरल बन गए हैं। भारत का सोलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी के अधीन होते हैं और भारत के सोलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी होता है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने? तो आर वेंकटरमणि इसका राइट आंसर रहेगा। आर वेंकटरमणि भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल बन गए। आर वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यायवादी है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? तो राहुल रसगोत्रा का नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। राहुल रसगोत्रा जी को आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1962 के अंदर। देखिए दोस्तों, आईटीबीपी की अगर बात की जाए तो अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो संजीव रैना का नाम आपको ध्यान में रखना। आईटीबीपी का अतिरिक्त प्रभार संजीव रैना को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवासन इसका राइट आंसर रहेगा। रघु श्रीनिवासन जी को सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई 7 मई 1960 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने? तो मनोज यादव इसका राइट आंसर रहेगा। मनोज यादव जी को रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आरपीएफएस का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई 20 सितंबर 1959 के अंदर, ध्यान में रखिएगा दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, भारत के नए राज्य कानून मंत्री बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल जी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, भारत के नए राज्य कानून मंत्री बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल जी। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी का नाम आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो समीर वी कामत का नाम आपको ध्यान में रखना। ये वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई 1958 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू का नाम आपको ध्यान में रखना है और ये 15वीं भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो जगदीप धनखड़ जी का नाम आपको ध्यान में रखना और ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ का नाम आपको ध्यान में रखना है। एस सोमनाथ जी इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसरो की अगर बात की जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। इसरो के संस्थापक है विक्रम साराभाई और इसरो की स्थापना की गई 15 अगस्त 1969 के अंदर। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूं इसरो के बारे में। देखिए, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, ध्यान में रखना दोस्तों। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 सूर्य मिशन को कब लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा? तो 2 सितंबर 2023 इसका राइट आंसर रहेगा, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो सुबोध कुमार का नाम आपको ध्यान में रखना है। सुबोध कुमार जी को एनटीए के नए महानिदेशक रूप में नियुक्त किया गया। एनटीए का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 2017 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो राकेश पाल का नाम आपको ध्यान में रखना है। राकेश पाल जी को भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के 25वें महानिदेशक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो गुरबीर पाल सिंह जी का नाम आपको ध्यान में रखना है और ये 34वें एनसीसी के नए महानिदेशक बन गए हैं। एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई 16 अप्रैल 1948 के अंदर। मोटो क्या है? तो एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन, यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के नए निदेशक कौन बने? तो आलोक शर्मा जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। आलोक शर्मा जी को विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। एसपीजी का फुल फॉर्म है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसकी स्थापना की गई 1985 के अंदर और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली के अंदर। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।